तो केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट छात्र सड़कों पर बैठ गए और पीछे आप देख सकते हैं पुलिस बल भी तैनात है। तो किस तरीके से नारे लगाए जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल के समर्थन में। सर आज स्टूडेंट्स को सड़कों पर उतरने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, ये लोकतंत्र में अपोजिशन का एक रोल है। बिना अपोजिशन का तानाशाही बन जाता है, डिक्टेटरशिप होता है। जिस देश में जो विरोध करने वाले दल होते हैं वो मूल्यांकन करते हैं कि कहाँ पर गलती हुआ है। उनको जगह अगर आपने जेल में कर दिया तो इससे ज़्यादा दुखद कोई स्थिति हो नहीं सकती है। तो भारत का लोकतंत्र नहीं रह गया है, एक तानाशाही व्यवस्था में तब्दील हो गया है। इसी का विरोध में आज हम लोग सड़क के ऊपर हैं। और केजरीवाल को रिहा नहीं किया तो समझो ये आग पूरे हिंदुस्तान में भी अब फैलेगी। जितना भी जनता को तुमने पेला है उससे ज्यादा ये 24 में तुमको भी पेलेगी। एक तानाशाह का दंश हम झेल रहे पर आने वाली पीढ़ियां कभी भी नहीं झेलेगी। फिर से हमारा देश विश्व गुरु बनेगा जब केजरीवाल की झाड़ू प्रचंड पारी खेलेगी। ये केजरीवाल की झाड़ू इस बार प्रचंड पारी खेलने वाली है। मोदी जी कहते हैं कि देश का विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है। मोदी जी झूठ बोलते हैं। अगर विश्व गुरु बनाते तो केजरीवाल को रिहा कर देते। केजरीवाल को क्यों कैद किया है? जिसने अच्छे स्कूल बनाए, जिसने अच्छी संस्थाएं दी, जिसने अच्छे हॉस्पिटल दिए, जिसने हमारी माँ बहनों के लिए 1000 रुपए की स्कीम लेकर के आए। किसी माँ बहन को छोटी चीज की जरूरत पड़ती है तो उसके वो 1000 रुपये उसके काम आता, लेकिन मोदी जी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मोदी जी जानते हैं इस देश का आने वाला मुस्तकबिल अरविंद केजरीवाल है, इसलिए आज उनको केजरीवाल से डर लग रहा है। मैंने पहले भी कहा है कि मोदी ये तुम्हारा तानाशाही फैसला तो हमें दिल्ली के विकास का असर लग रहा है और घोटाला तो सिर्फ एक बहाना है। सच तो है केजरीवाल से मोदी को डर लग रहा है। ऐसी मतलब आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के नेता ही मंत्री ही क्यों शराब नीति मामले में स्कैम में चलिए छापेमारी हो रही है। हाँ, अगर छापेमारी हो रही है 1 रुपए की रिकवरी हुई तो बता दूं। सबूत कुछ भी सबूत उनके पास नहीं है, फिर जेल में डाला गया। सबूत होगा ना तभी तो जेल में है वो। सबूत नहीं है, मार के गवाह बनाए जा रहे हैं। जिस शरदचंद्र रेड्डी को आरोप लगाया था उसी को गवाह बनाया है। गवाह बनाने के दौरान यही इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से 60 करोड़ रुपया बीजेपी के खाते में गया है चंदे के रूप में। इसका मतलब क्या है? घोटाला कर रही है बीजेपी और नाम लगा रही है आम आदमी पार्टी का। जो अभी आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात कहा है आपने, तो क्या इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से चंदा जो सिर्फ भाजपा ही को मिला है, क्या टीएमसी को नहीं मिला है, आम आदमी पार्टी को नहीं मिला है? क्या कांग्रेस विपक्ष भाजपा इस पे सफाई दे, इलेक्ट्रल बॉन्ड पे सफाई दे कि ये चंदा कहाँ पर गया, ये चंदा कैसे आया है, चंदा कहाँ गया? भाजपा से आप सफाई मांगेंगे? बिल्कुल, विपक्षी पार्टी है जो उसको सफाई मांगी जाएगी। सफाई इसलिए मांगी जाएगी जिस शरदचंद्र रेड्डी ने उसके ऊपर आरोप लगाया था ईडी ने, उसी को 6 महीने बाद रिहा कर दिया। उसकी जमानत दे दी जाती है 5 करोड़, फिर इसके बाद 55 करोड़, यानी कि 60 करोड़ बॉन्ड के रूप में उससे लिया जाता है और उसको छोड़ दिया जाता है। इसका मतलब क्या है? डरा धमका करके गवाह बनाए जा रहे हैं, केजरीवाल को फंसाया जा रहा है। लेकिन ये जनता देख रही है, ये जनता आने वाले समय में बता देगी कि मोदी का काल अरविंद केजरीवाल बनने जा रहा है। क्या लगता है लोकसभा चुनाव 2024 में उससे पहले ही जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई है, तो क्या लगता है ये चुनाव में जनता का जो जनता की सहानुभूति जो है अरविंद केजरीवाल के साथ जाएगी या मोदी फैक्टर काम करेगा? ये जनता की सहानुभूति आपको नजर आ रही है। कहते हैं कि जब देश का भविष्य सड़क पे आ जाता है तो उस समय अच्छे तख्ते पलट जाते हैं। तो इस बार भी ये लोकतंत्र की लड़ाई है। इस लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई के अंदर अरविंद केजरीवाल के सिपाही आज देश के अंदर निकल आए हैं। आज अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो ये सोचते हैं कि एक केजरीवाल को गिरफ्तार करने से पार्टी खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक नहीं चाहे 100 अरविंद गिरफ्तार करो, क्या करोगे? सारे केजरीवाल बन जाएंगे। एक नहीं चाहे 100 अरविंद गिरफ्तार करो, क्या करोगे? सारे केजरीवाल बन जाएंगे। उस दिन क्या होगा मोदी जी? जब बीजेपी के लोग इस क्रांति के गीत गुनगुनाएंगे। याद रखो आपकी जेलें भी छोटी पड़ेंगी जब बन के भगत हम जेलों को सजाएंगे। मोदी जी तुम्हारी बंदूकों में गोलियां नहीं है, उससे ज्यादा हम सीने लेके आएंगे। आज हम एक ही चीज कहते हैं कि मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। तो हम यही कहते हैं
देश को बचाने वाले एक नहीं, मैंने पहले भी ये कहा था, आज हमारा देश भाजपा द्वारा कहा जाता है ये टुकड़े टुकड़े गैंग क्या करेंगे। देखिए टुकड़े टुकड़े गैंग उस समय भी कहा था कि टुकड़े टुकड़े गैंग है, बाद में पता चला कि जीटीवी का ही मामला था और चलाई गई थी इसके अंदर, नारे कोई और लगा रहा था, नाम किसी का और लगाया गया था। लेकिन अब ये देश जाग गया है और जब जब देश जागता है तो अच्छी अच्छी सरकारें बदल जाती हैं। इस बार भी ये सरकारें बदलेंगी। मैं एक आम आदमी पार्टी का सिपाही हूँ, मैं शहनाज हिंदुस्तानी। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता तो आप तो कहेंगे, लेकिन मोदी जी का दावा है कि पूरे देश का 140 करोड़ जो जनता है वो मोदी जी का परिवार है, मोदी जी के साथ है, मोदी जी हैट्रिक मारेंगे। मोदी जी का परिवार 140 करोड़ जनता है, तो 140 करोड़ जनता के अंदर जब किसी बहन को नग्न घुमाया जाता है तो वहाँ का मुख्यमंत्री क्यों नहीं बोलता है। इस देश के अंदर किसान सड़कों पे आता है, वो एमएसपी पे कानून मांगते हैं तो वो क्यों नहीं बोलते हैं। इस देश के अंदर छात्रों को जब बेरोजगारी मिलती है उस समय क्यों नहीं बोलते हैं। इस देश के अंदर चारों तरफ तानाशाही फैली हुई क्यों नहीं बोलते हैं। आज मैं कह रहा हूँ अरविंद केजरीवाल से डरते हैं, अरविंद केजरीवाल से मोदी जी, इसलिए उनको जेल में डाला गया है। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आज ये सब अरविंद केजरीवाल जी के मुहिम के साथ कर रहे हैं। सबको ये लगता है कि ये सरकार तानाशाह हो गई है, ये सरकार जनता के लिए नहीं, सत्ता पर काबिज करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। जिस तरह से अंग्रेज रॉलेट एक्ट ला करके सरकार के खिलाफ बढ़ती हुई आवाज़ों को दबाने की कोशिश कर रही थी, इसी तरह से वर्तमान सरकार पीएमएलए एक्ट के जरिए जो अपोजिशन की सरकार है, जिससे जो चुनौती है उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप जितना दबाओगे लोग उतनी सड़कों पर आएंगे। आप देखिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं आज वो सब सड़कों पर हैं। तो मुझे ये लगता है कि देश के जनतंत्र की बुनियादी बहुत मजबूत है। ये देश कभी तानाशाह को बर्दाश्त नहीं किया है, ना तानाशाही से देश चलेगा। तो आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नारा लगा रहे हैं कि अब दिल्ली यूनिवर्सिटी, बल्कि दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या दिल्ली या बाहर के भी बच्चे, जब जब देश में बड़ी आवाज़ बना, बड़ा आंदोलन हुआ, छात्रों का बड़ा योगदान रहा, तो ये सब छात्र आज अरविंद केजरीवाल जी और उन्होंने जो एक देश को विजन दिया है, जो देश को एक दिशा दी, उस दिशा के साथ है। तो अभी जब छात्र सड़कों पर आ जाएंगे तो आगामी जो लोकसभा चुनाव है उसमें भी क्या इसका असर देखने को मिलेगा? बिल्कुल असर देखने को मिलेगा। देखिए ये कमोवेश दिल्ली में चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वो भी तभी जुबान से कह रहे हैं, ये तो बहुत गलत हो रहा है। राजनीति में ऐसा नहीं होना चाहिए। और खासकर वो मुख्यमंत्री जो मेरी भलाई के लिए काम कर रहा था, वो भी कह रहा है भले मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन हमारे बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिल रही थी, हमारे बच्चों का अच्छा इलाज मिल रहा था, हमारे घर भी बिजली फ्री आ रहा था, हमारे घर भी तो पानी फ्री आ रहा था। अब मुद्दे की बात कर लेते और अब उससे बेहतर मुद्दा लेकर के आते। हम भी सीना चौड़ा करके कहते जा करके कि हम अरविंद केजरीवाल से बेहतर मॉडल हमारे पास है, लेकिन जो अच्छा काम कर रहा है उसको जेल भेज रहे हो। मुझे लगता है कि आम जनता तो छोड़ती है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करने वाली है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।